अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इन्वर्स साइन फंक्शन। इसका मतलब ये होगा कि साइन फंक्शन का जो इन्वर्स है वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम इन्वर्स फंक्शन के साइन को देखने के लिए सबसे पहले जो साइन फंक्शन का ग्राफ है उसको देखेंगे। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जो साइन फंक्शन है उसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है, और ऑल रियल नंबर को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। डोमेन का मतलब ये होता है कि हम साइन में जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं वो कौन सी हैं, तो वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हैं। और y का मतलब होगा कि उन पुट की जाने वाली वैल्यूज के बदले में जो हमें साइन आंसर देगा वो आपके पास क्या होगा, रेंज होगा। तो x की वैल्यूज को डोमेन कहा जाता है, जबकि y की वैल्यूज को रेंज कहा जाता है। तो साइन फंक्शन की जो डोमेन है, मतलब जो पुट की जाने वाली वैल्यूज हैं, वो ऑल रियल नंबर्स हैं या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं स्टूडेंट, तो लेट्स से मैं इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करके दे देता हूं। हम ऑलरेडी वैसे ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं बट डिटेल के साथ। हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इस सब का जो ग्राफ है हम ड्रा कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ इस जगह पे हमारे पास जो पॉइंट होता है ये x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, और ये y एक्सिस होता है, ठीक है। लेट्स से अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा। अब पूरा तो यहाँ ड्रॉ नहीं हो सकता, लेकिन हम कुछ आइडिया ले सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करके। लेट्स से हमने ग्राफ ड्रॉ किया, वो कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ हम कुछ पॉइंट्स भी नाम दे देते हैं। लेट्स से कि ये जो पॉइंट है, अगर इसको थोड़ा सा हम कर्व की फॉर्म में ठीक कर लें, चलें इस तरह से हम देखते हैं कि ये कुछ हमारे पास ये फॉर्म है ग्राफ की, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये जो पॉइंट है, लेट्स से ये है हमारे पास -π/2 ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ आपको पता है 0 होता है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये π/2 है, ठीक है। और जो साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो 1 से लेकर -1 होती है। तो यहाँ 1 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक, और जो लोएस्ट जा सकता है वो -1 तक जाएगा। तो ये आपके पास -1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये रेंज 1 से -1 के दरमियान होती है, और जो डोमेन होती है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान होती है, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास इतनी स्पेस है नहीं कि मैं सारा जो ग्राफ है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो हमने बस को थोड़ा सा पोर्शन ले लिया, मकसद आपको समझाने ना कि ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये जो ग्राफ बना हुआ ये पूरा का पूरा, लेट्स से मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किसका ग्राफ है, ये y इज इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ है, ठीक है। x का मतलब होगा कि उसकी जो डोमेन है वो कहाँ से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी, और जो रेंज होगी वो -1 और 1 या उसके दरमियान होगी, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट आप इसको देखें ना, तो साइन, अगर मैं इस यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से पास करूँ तो वो इस ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट से कट करेगा। अभी प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये बात मैंने समझाई थी कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बना हुआ हो और आप ये चेक करना चाह रहे हो कि वो जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो आप सिंपल क्या करोगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से पास करनी है कि अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करे, तो वो जो फंक्शन होगा वो आपके पास बाइजेक्टिव नहीं होगा, और जब बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आप उसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। अब अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो इस ग्राफ को यहां से भी कट करेगी, फिर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे भी कट करेगी, यहां पर भी कट करेगी, और चूंकि मैंने तो ग्राफ छोटा सा बनाया तो ग्राफ तो आगे कंटिन्यू है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन तो उसको इनफाइनाइटली कट करते जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन फंक्शन है, अब ये तो बाइजेक्टिव नहीं है। जब बाइजेक्टिव नहीं है तो आप इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर हमने हेडिंग दी हुई है कि द इनवर्स साइन फंक्शन, का मतलब है हमने साइन का इनवर्स फाइंड करना है। तो उसका फिर क्या हल है, उसका हल ये है कि हमने इस साइन फंक्शन के ग्राफ को किसी तरह से बाइजेक्टिव बनाना।
बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या, लेट से मैं कहता हूँ कि यहां से मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, ये जो लाइन है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, जो जिसका मतलब होगा कि हमने ग्राफ जो है यहीं से कंसिडर, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो ग्राफ का पोर्शन है हम उसको कंसिडर करेंगे, जबकि बाकी जो ग्राफ है हम उसको स्किप कर देंगे। ये लेट से ये 2 पॉइंट्स, ठीक है, इनको मैं यहां पर क्लियरली मेंशन भी, एक मेरे पास ये पॉइंट है और एक पॉइंट जो है मेरे पास ये आ गया, ठीक हो गया। इसका मतलब होगा कि -π/2, मतलब मैंने इस ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 के दरमियान, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो अब देखिए, आप -π/2 और π/2 के दरमियान, -π/2 से π/2 के दरमियान साइन फंक्शन का जो ग्राफ आ रहा है वो आपको ये बोल्ड करके मैंने बता दिया। तो आप -π/2 और π/2 के दरमियान से कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से पास करें तो ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। ये देख सकते हैं, जहां से मर्जी आप इस -π/2 से π/2 के दरमियान अगर आप इस ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन पास कराएं तो वो ग्राफ को सिर्फ सिंगल पॉइंट पर कट करेगा, इससे ज्यादा वो कट नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन फंक्शन का ग्राफ -π/2 से π/2 के इंटरवल के दरमियान बाइजेक्टिव हो गया, ठीक हो गया। मतलब साइन फंक्शन का जो ग्राफ है -π/2 और π/2 के दरमियान, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से सिर्फ एक जगह पे कट हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये कि ग्राफ जो है -π/2 से π/2 के दरमियान का वो हमारे पास बाइजेक्टिव हो गया। तो मतलब मैं अब साइन उस फंक्शन, साइन वो वाला फंक्शन जिसकी डोमेन -π/2 से π/2 के दरमियान होगी, हम उस साइन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि -π/2 से π/2 के दरमियान जो साइन है अब वो बाइजेक्टिव हो गया। तो अब हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज आपने जो है माइंड में बड़ी क्लियर करनी है। अच्छा, अब सपोज करें ये जो पॉइंट है मेरे पास, अब देखें ये x की वैल्यू यहाँ क्या है -π/2, ये -π/2 आ गई है, और जो y की वैल्यू है जहां पर ग्राफ जा रहा है, लेट से मैं कहता हूं ये -1 है, ठीक हो गया। इसी तरह इस पॉइंट को देखें, x की वैल्यू है π/2, x की वैल्यू क्या है π/2, और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है 1 आ गई, ठीक हो गया। तो ये अब ये 2 पॉइंट है। अब अच्छा, अब मैंने इस ग्राफ का जो है इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो उस इनवर्स का ग्राफ किस तरह से होगा, बिल्कुल आसान है कि हम क्या करेंगे, इन जगहों को आपस में चेंज कर देंगे, ठीक है। हम इसको क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। इसकी अगर हम जगह चेंज करेंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो उसके इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो बन जाएगा। सो स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आ गया रिस्ट्रिक्टेड साइन फंक्शन का ग्राफ, जो कि -π/2 से π/2 के दरमियान आ गया, ठीक है। अब अगर हम इस रिस्ट्रिक्टेड साइन फंक्शन का इनवर्स का ग्राफ देखना चाहें तो वो किस तरह से फाइंड होगा, उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इन वैल्यूज को आपस में चेंज कर देंगे। मतलब -1 को -π/2 की जगह लिख देंगे और -π/2 को -1 की जगह लिख देंगे, और इधर भी वही काम करेंगे। तो वो जो ग्राफ बनेगा ना, वो हमारे पास इस साइन फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ होगा। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।